हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है व्यवस्था। सुहानी ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नई दुल्हन को घेरे सभी ननदें और भाभियां बैठी हंसी ठिठोली कर रही थी। लेकिन उस हंसी ठिठोली के बीच कमरे के बाहर से आ रही कुछ आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी, या यूं कहें कि जानबूझकर वो बातें सुहानी को ही सुनाई जा रही थी। बाहर घर के कुछ बड़े सदस्य, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बारात की अच्छे से स्वागत न होने की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता बारात में खाना कम पड़ गया, कोई कहता खाना तो छोड़ो नाश्ता भी कम पड़ गया, कोई कहता अरे हम तो भूखे ही लौट आए, कोई कहता बारात का स्वागत भी अच्छे से ना कर पाए। सभी की बातें सुन सुहानी को बहुत बुरा लग रहा था। वो बोलना तो चाहती थी कि इन सब में उसके पापा की कोई गलती नहीं थी। बारात के लिए किया उनका मैनेजमेंट अच्छा था, सारी गलती इन्हीं लोगों की थी। लेकिन सुहानी अपना मन मारकर चुप रह गई। मुंह दिखाई की रस्म के दौरान भी यही चर्चा हो रही थी। सुहानी की सास उठकर आईं और सुहानी के बगल में बैठी और बोली, बहू तुम्हारे पापा ने बारात का स्वागत भी ढंग से ना किया। बहू तुम्हारे पापा बड़े कंजूस हैं। बारातियों का स्वागत ही तो मेन होता है। वहीं तो दुनिया देखती है कि आपने बारात का स्वागत कितने भव्य तरीके से किया। अभी तक तो सुहानी चुप थी, लेकिन अपने पापा के बारे में ऐसा शब्द सुन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मम्मी जी, मेरे पापा कंजूस नहीं हैं और ना ही उन्होंने बारात के स्वागत में कुछ कमी किया। गलती तो बारात ले जाने वालों की है। मेरे पापा से पहले बताया गया कि सिर्फ 200 ही लोग बारात की तरफ से आएंगे। फिर भी मेरे पापा ने 250 बारातियों की व्यवस्था की थी कि शायद कुछ लोग बढ़ जाएं, लेकिन ऐन मौके पर 350 के करीब बाराती पहुंच गए। तो बताइए इसमें मेरे पापा की क्या गलती। फिर भी मेरे पापा ने भाग दौड़कर किसी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बाराती गुस्से में वापस लौट आए और अपनी गलती ना होते हुए भी उल्टा मेरे पापा ने पापा जी से माफ़ी भी मांगी। तो फिर अब क्यों मेरे पापा की झूठी बदनामी की जा रही है। सुहानी की बात सुन सभी लोग हतप्रभ रह गए। किसी को नई बहू के इस तरह से बोलने की उम्मीद न थी, लेकिन एक बात तो सभी समझ चुके थे, वो नई बहू नए जमाने की है। अपना या अपने पिता का स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगी। सुहानी की सास को तो कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि गलती सच में बारात पक्ष की थी। सारी महफिल भी सुहानी की बातों को सही ठहराने लगे। सभी औरतें कहने लगीं, ये तो सही बात है, जितना बारात ले जाना हो अपने रिश्तेदारों को गिनकर पहले से बता देना चाहिए। इसमें बेटी के बाप का कोई दोष नहीं। सबकी बात सुन सुहानी के होंठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।